राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में अगर कोई महापाप हो जाए तो उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत पारायण कराएं या नाम जप ही चल जाएगा? दोनों दोनों। श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक किसी विद्वान ब्रह्म ऋषि से पाठ कराएं और नाम जप करें, और आगे वो पाप दोबारा ना हो तो वो नष्ट हो जाएगा। नहीं ऐसे तो कि भाई हम हर बार अनुष्ठान करा देंगे तो फिर उससे कटेगा नहीं पाप। ध्यान रखना, पाप तब कटता है जब अवलो नशानी अब ना नशे, आज तक किया अब नहीं करूंगा और फिर प्रायश्चित करे तो पाप नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत सर्व समर्थ है, घोर पापी को भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। इसलिए 18,000 श्लोक संस्कृत के शुद्ध कोई जो पाठ कर ले उसको अपने गृह में पाठ करवाए और उसकी समुचित दक्षिणा प्रदान करके उसको प्रसन्न करे तो वो पाप नष्ट हो जाएगा और आगे दोबारा पुनरावृत्ति करे ना। जी। एस तिवारी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राधा एवं भगवान श्री कृष्ण का नाम जप और ध्यान काफी समय से कर रहा हूँ। महाराज जी, कृपया माँ राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और मुझे क्या करना पड़ेगा? लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण कृपाल होते हैं उसे राधा चरणारविंद की प्रीति देते हैं। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण का हृदय जो आह्लाद में है वही जब रूप धारण किया तो श्री राधा किशोरी हुआ। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी धेत जयति। प्रेम समुद्र है लालजू श्री कृष्ण और प्रेम समुद्र का सार है लाडली जू सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री जी कौन है? लालजू का हृदय है, लालजू का प्रेम है, लालजू का आनंद है। श्री कृष्ण को हम लालजू कहते हैं, उनका आनंद है वो। तो जब तक धनी ना चाहे तो धन की तरफ नजर नहीं हो सकती। तो राधा धन के धनी है श्री लालजू, किशोरी जी उनका धन है। वो जब कृपा करे तो राधा नाम में प्रीति हो, किशोरी जी के चरणों में प्रीति हो। श्री कृष्ण कृपा के बिना राधा चरणारविंद में प्रीति या राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। तो श्री कृष्ण लीला गायन करो, श्री कृष्ण नाम गायन करो और उसका फल मांगे कि श्री कृष्ण प्रसन्न होकर राधा चरणारविंद की प्रीति प्रदान करे। समझ पा रहे आप? पेशे से मैं वकील हूँ और अपने कार्य के दौरान जो है ऐसे बहुत सारे अपराध होते होंगे जो क्या नाम है इस वक्त व्यक्त नहीं किए जा सकते। जैसे वो मेरे अपराध नहीं है बल्कि लोगों के कार्यों के दौरान है। और ऐसे कैसे स्वामिनी की कृपा होगी? ये हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस विषय को आप जान लीजिए कि अपराधी ये पक्का अपराध किए हुए है तो आप उसको मत जितवाइए, चाहे जितना पैसा दे आप उसको मत जितवाइए। अब इस बात पर अगर कह सकते हैं मेरा पेशा है, नहीं मैं उसमें नहीं, जैसे मान लो आप कह सकते हैं कि मैं एक वकील हूं और मेरा पेशा है, तो हम मुझे प्रश्न करते हैं कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत आचरण करने वाला आदमी पकड़ के आएगा और वो आपको पैसा देगा तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसको दंड दिलाना ही आपका कर्तव्य बनेगा, है ना। अगर आपके भाई के साथ कोई गलत ऐसा व्यवहार करे, आपके परिवार के साथ व्यवहार करे, तो आप किसी भी स्थिति में पैसा लेकर उसका पक्ष नहीं लेंगे। अगर आप ऐसे धर्मयुक्त वकील बन जाएं तो हमारी लाडली जी की विशेष कृपा के पात्र बन जाएंगे। जिसे जानते हैं दोषी है उसका कभी भी भेंट स्वीकार न करें और उसका पक्ष न ले, और जिसे जानते हैं निर्दोष है तो जरूरत पड़े तो पैसा लगा के उसको जिता दीजिए निर्दोष को, और जरूरत पड़े तो पैसा लगा के दोषी को दंड दिलवा दीजिए। तो इससे भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। हमारी प्रार्थना। प्रीति जी जबलपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निंदा करने की और सुनने की वृत्ति नहीं छूट रही। महाराज जी, मैं क्या करूं? ये तो 1000 बहुत बार कसम घातक खाई। है। किसकी है? ये तो बहुत घातक है, बहुत घातक। इसमें तो दुर्गति पक्की समझो। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करता है वो निंदा जिसकी करता है उसके सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है।
और अपने सुकृत नष्ट कर देता है और उसको दुर्गति होती है। निंदा सुनने वाला और निंदा करने वाला दोनों अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो बहुत खतरनाक बात है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी भूल करे जिनको किए सुकृत सब जन्म के क्षण में डारे खोए। किसी महापुरुष संत की निंदा बन गई तो एक क्षण में सारे जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसको तो बिल्कुल छोड़ो। ऐसे महाराज जी कसम खाते हैं बार बार, फिर भी 2-3 घंटे बाद जैसे किसी का कॉल आ गया तो फिर वही सब शुरू हो जाता। नहीं नहीं नहीं, अब समझ लो कि अपना नाश क्यों करोगे, अपना पतन क्यों करोगे। हमें पता हो कि इस भोजन में जहर है तो हम खा सकते हैं क्या? नहीं खाएंगे ना। ऐसे हमें पता है ये बात जहरीली है, हमारे पुण्य नष्ट कर देगी, तो ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपका प्रमाद भाव है। प्रमाद स्थिति को सुधारिए, नहीं तो प्रायश्चित के लिए क्या करने से? आज से नियम ले लो कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी, और किसी को निंदा करेगा तो कान में अंगुली डाल लूंगी। संत शंभ श्री पद अपवादा कही सुनी तहा अस मर्यादा काटी जीभ तास जो बसाई श्रवण मूंद न त चले पराई। जहां भगवान की, संतों की, भक्तों की निंदा हो रही हो वहां हमारा बल हो तो उसकी जबान बंद कर दे, और नहीं तो कान में अंगुली डाल के वहां से सभा का त्याग कर दे। शास्त्रीय मर्यादा ऐसे थोड़ी कि हम किसी की निंदा करें और हम सुखी रहें। अभी तो को फल नहीं जागृत हुआ, फल जागृत होगा तो जानते हो इसके फल क्या होते हैं? गलित, कुष्ठ, नाना प्रकार के घृणित रोग, जिससे तुम्हें कुछ छुएगा नहीं, ऐसे रोग पैदा हो जाएंगे। पता नहीं अभी आपको, अभी स्वस्थ हो तो क्या हुआ? कृपा कीजिए, बल प्रदान कीजिए महाराज। सबसे बड़ी कृपा ये मानो कि आज के बाद हम कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और ना कभी किसी की निंदा सुनेंगे। ये बात आज के बाद कभी नहीं। हाँ, तो बस चुपचाप, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो संभाल देंगे। अब बस ये नियम तुम लो, पीछे वाली बात तो भगवान संभाल देंगे। बल प्रदान। हाँ, इसमें बल क्या, हमें पता है कि ये जहर है तो हम क्यों खाएंगे? हम जहर को क्यों खाएंगे? जानबूझ नर संग्रह करें कहो उमाते काहे न मरही। जो जानबूझ कर जहर खाओगे तो मरोगे नहीं। अब जानबूझ कर दूसरों की निंदा करोगे तो पाप आएगा, पापों का जब फल आएगा तो फिर सड़ोगे। पक्का समझो, ये शास्त्रीय प्रमाण, ये तो बहुत भयावह है, इससे हम डरते हैं। कभी किसी की निंदा करना, किसी की निंदा सुनना, इससे तो सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप भजन नहीं करती इसलिए है, भजन करो तो अभी डर घुस जाए, आपका भजन छूट जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पर आपके पास पुण्य है ही नहीं, तो इसीलिए आपको अच्छा लगता है दूसरे की निंदा करना, दूसरे की निंदा सुनना। आप खुद अंदर से मलिन हैं, इसलिए दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं। आप अपना सुधार कीजिए, हमारी बात समझिए। जब तक हमारा गंदा हृदय नहीं होगा तब तक ये बात नहीं हो सकती। जैसे कोई यहाँ किसी की निंदा करने तुरंत उसको बोल, नहीं आप अपने विषय में बोलिए, आप अपने सुधार की बात की, किसी दूसरे के विषय में आप नहीं बोल सकते। यहाँ अध्यात्म अपने लिए सुधार के लिए है जी। आशिता जी भीलवाड़ा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने पिछले जन्मों का कुछ भी नहीं जानते तो हमें प्रारब्ध के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों भोगना पड़ता? क्यों भोगना, क्यों नहीं पड़ेगा? तुम जियो, तुमने अगर कर्म किए तो भोगना पड़ेगा ना। मुकदमा 20 वर्ष चले तो क्या इसका मतलब 20 वर्ष में तुम जो भूल चुके हो तो 20 वर्ष के बाद जब मुकदमा में आएगा तो फांसी की सजा होगी तो तुम्हारी फांसी होगी? आप कहते हो 20 वर्ष पीछे की बात है। तुम्हारी याद कितनी है? परसों के दिन दोपहर के क्या पाया, शाम के क्या पाया? आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी कि तुम 10 वर्ष पहले पाप किए हो तो उसका दंड नहीं मिले क्योंकि तुम भूल चुके हो। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। माँ के गर्भ में रही, आपको याद है कुछ? तो फिर क्या आपकी याद में क्या दम है? जो इसी जन्म के माँ के गर्भ की हमें याद नहीं है तो हम पूरे जन्म के जो करेंगे वो तो भोगना पड़ेगा ना। भाई तुमने शरीर बदल दिया तो उससे कैसे करते हैं? गलत आचरण करोगे तो भाई फिर बात बिगड़ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप जितना बन सके, राधा 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 राधा, उठते बैठते जैसे भी बने। और माता पिताओं को चाहिए अपने बालकों को, आजकल का जो ये गलत व्यवहार चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनसे बचाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे गंदे आचरणों में बच्चे फंस गए तो ये ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे और इनकी स्मृति और इनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी। माता पिता बहुत पवित्र आचरण से चलें अपने बच्चों, क्योंकि हमारे देश के भविष्य हैं ये बच्चे। अगर ये व्यभिचार परायण, व्यसन परायण हो गए तो हमारा देश खंडक में पहुंच जाएगा। बहुत सावधानी से चलो। हमारे वचन प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा।
श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं पिछले 1 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपको सुन रही हूँ और जीवन में बहुत परिवर्तन भी आया है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कई बार मेरे